अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विषय हमारा विधायकों की सैलरी को लेकर के, मैं तो ये कहूंगी कि आज का ये शुभ दिन है और ये शुभ दिन मैं बधाई दूंगी दुर्गेश पाठक जी को। सदन में कुछ समय पहले आ गए होते तो शायद सैलरी पहले ही बढ़ गई होती। अध्यक्ष महोदय, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में एक राज्य के विधायी निकाय को राज्य विधानसभा कहा जाता है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आने वाले व्यक्ति को हम विधायक कहते हैं। अब मुद्दा है विधायक की सैलरी। सैलरी अपने आप में एक अंग्रेजी शब्द है। हिंदी में हम इसे वेतन कहते हैं, तनख्वाह कहते हैं, पगार कहते हैं और शब्दकोश में अगर वेतन का अर्थ जाना जाए तो वो धन जो किसी को भी कोई भी काम करने के पश्चात बदले में दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, 1993 से 2021 तक सभी इटालियन म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स के डाटा से ये पता चलता है कि एक उच्च वेतन अधिक शिक्षित उम्मीदवारों को आकर्षित करता है और बेहतर भुगतान वाले राजनेता आंतरिक दक्षता में सुधार करके सरकारी तंत्र को आकार देते हैं। अध्यक्ष महोदय, सिंगापुर के प्रधानमंत्री कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार उच्च आय अर्थात अच्छी तनख्वाह सिंगापुर वासियों को राजनीति में प्रवेश करने के लिए सक्षम बनाती है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे भाई सौरभ जी ने कहा, अमेरिका में किए गए एक अध्ययन द वोटर्स ब्लंट टूल का तर्क है कि जब निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिक भुगतान किया जाता है तो वे अपने आप को बनाए रखने में अधिक निवेश करते हैं और नागरिक अनुकूल नीतियों को आगे बढ़ाने की संभावना भी अधिक रहती है। अध्यक्ष महोदय, अन्य लोगों के बीच विधानसभा के सदस्य को लोक सेवा प्रदान करने वाला और कानूनन लोक सेवक के रूप में माना गया है। बड़ी संख्या में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात का समर्थन किया है। नवीनतम मामले में से एक अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ है। यह कानूनी प्रावधान होने के कारण एक विधायक एक लोक सेवक है। लोक सेवक को शासित करने वाली शर्तें भारत के संविधान अनुच्छेद संख्या नंबर 309 से 311 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत शामिल है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ तक कि मौलिक नियम और पूरक नियम भी लोक सेवक के वेतन के नियमन के लिए सिद्धांत निर्धारित करते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक प्रमुख नियम है जिसे अगला नियम कहा जाता है। इसे हम अंग्रेजी में नेक्स्ट बिलो रूल कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस नियम के तहत किसी व्यक्ति का वेतन यदि कनिष्ठ से कम है तो वरिष्ठ का वेतन इतना बढ़ा दिया जाता है कि इसे कनिष्ठ से अधिक कर दिया जाता है। माना जाता है कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंट के अनुसार विधायक राज्य के मुख्य सचिव के उच्च पद पर होता है। ऐसा होने पर नीचे दिए गए नियम वेतन को इतना बढ़ाने के लिए एक मजबूत मामला बनाते हैं और उच्चतम सिविल सेवक यानी राज्य के प्रमुख सचिव के पद पर विराजमान रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दिसंबर 2015 में विधायकों की सैलरी को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके अपने एक वक्तव्य में हमने ये सुना कि पिछले 11 साल पहले विधायकों की सैलरी बढ़ाई गई थी। अध्यक्ष महोदय, लोकसभा के सदस्यों की सैलरी हर 2 साल में बढ़ाई जाती है। हमारा एक ऑफिशियल टूल रहा हिमाचल के लिए, वहां स्वयं हमारी कमेटी ने स्पीकर साहब से बात की। सैलरी के संबंध में हमारी उनसे बात हुई। उन्होंने हमें बताया
कि जब जब राज्य के अंदर महंगाई बढ़ती है तब तब विशेष तौर पे एक प्रस्ताव हाउस के अंदर लाया जाता है और हाउस में प्रस्ताव लाकर के उसको पास कर दिया जाता है और इस तरह से जितने भी विधायक उनके सदन में हैं उनकी सैलरी को बढ़ा दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न ये है कि 11 साल बाद इतनी कम सैलरी की जो बढ़ोतरी की है, क्या वो अपने आप में सही है? अध्यक्ष महोदय, मुझे तो लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में पिछले 7 सालों से विराजमान है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर ये सरकार आम आदमी पार्टी की नहीं होती, यहाँ बीजेपी की सरकार विद्यमान होती, तो ये सैलरी आज से 7 साल पहले बढ़ गई होती। उसका इंतजार नहीं करना पड़ता और वो भी रेंग रेंग करके नहीं बढ़ती। जब सैलरी कमेटी ने बिल केंद्र सरकार को भेजा 2015 में, तो उस समय महंगाई को देखते हुए, पारिवारिक खर्चों को देखते हुए लगभग 2,10,000 का एस्टीमेट बनाकर के केंद्र सरकार को भेजा। महंगाई अगर हिमाचल में बढ़ती है, महंगाई अगर हरियाणा में बढ़ती है, महंगाई किसी दूसरे राज्य में बढ़ती है, तो क्या महंगाई दिल्ली राज्य के अंदर नहीं बढ़ती? अगर सैलरी हिमाचल के लोगों की, अगर सैलरी हरियाणा तेलंगाना के लोगों की बढ़ सकती है, तो दिल्ली के अंदर उस महंगाई को देखते हुए क्या यहाँ के विधायकों के पेट नहीं लगे? क्या यहाँ के विधायकों के परिवार नहीं है? क्या यहाँ के परिवार के, यहाँ के विधायकों को महंगाई का सामना नहीं करना पड़ता? अध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगी क्योंकि सभी साथी लगभग वो सब बात कह चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के विधायकों को भी अन्य राज्यों के बराबर ही सैलरी और भत्ते मिलने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मालूम हो, विधायक, दिल्ली के विधायक देश में सबसे कम वेतन पाने वाले विधायकों में से एक है। यानी देश के अंदर राज्यों के विधायकों को जो तनख्वाह मिलती है, उनकी तुलना में दिल्ली के विधायकों को सबसे कम तनख्वाह मिलती है। भारत के विधायकों में सबसे ज्यादा सैलरी तेलंगाना की है। यहाँ सभी भत्तों को मिलाकर एक विधायक को हर महीने 2,50,000 रुपए दिए जाते हैं। उत्तराखंड 1,98,000, हिमाचल 1,90,000, हरियाणा 1,55,000, बिहार 1,30,000, आंध्र प्रदेश 1,25,000, गुजरात 1,05,000, उत्तर प्रदेश 1,87,000, महाराष्ट्र 2,32,000, जम्मू कश्मीर 1,60,000, मध्य प्रदेश 1,10,000, राजस्थान 1,25,000। अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि ठीक है सर, जैसा कि अभी सौरभ भाई ने बताया, एक बड़ा अजीब सा असमंजस लोगों के दिमाग में है। दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ रही है। किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और गूगल को खोल करके देखता है। गूगल के अंदर आज से नहीं, कई वर्षों से, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, दिल्ली के विधायकों की सैलरी 2,10,000 रुपए दिखाई हुई है। अध्यक्ष महोदय, ये अपने आप में बहुत बड़ी त्रुटि है, इसे ठीक करना चाहिए और मुझे लगता है कि इस सदन के माध्यम से ये प्रस्ताव पास होना चाहिए कि जिसने भी YouTube के ऊपर डाला है या गूगल पर डाला हुआ है, वो किन लोगों की गलतियों के कारण से डाला हुआ है। सदन इस पॉइंट पर विचार करे। अध्यक्ष महोदय, आज विधायकों के वेतन और भत्तों को लेकर के संशोधन बिल पेश किया गया है। लगभग 6 साल बाद ये बिल इस सदन के अंदर आया है। मैं इस सदन के पटल से विधायकों के वेतन और संशोधन संबंधी बिल का समर्थन करती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।